और 1985 में जब स्टीव जॉब्स की उम्र सिर्फ 30 साल की थी, उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया और अमिताभ बच्चन 90 करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में डूब गए थे। अगर आपको जिंदगी में कभी भी लगे कि आप हार रहे हो या बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल गए, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप सबको कम बैक करके दिखाओ। आप इस लेवल का कम बैक करो कि लोग सोचे कि ये कहां से कहां पहुंच गए। लोगों को आपको फिर से पहचानना पड़े, इस लेवल का कम बैक करो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कम बैक करना इम्पॉसिबल है या बहुत ही मुश्किल, तो ये कुछ आपके लिए स्टोरीज है जो आपको मोटिवेशन दे सकती है। आप में से कितने सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके पास आईफोन होगा या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट, और आप सबको ये भी पता होगा कि एप्पल कंपनी स्टीव जॉब्स ने बनाई थी। लेकिन एक टाइम था जब स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था जबरदस्ती, और एप्पल कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी। ये बात है 1983 की, जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के लिए एक नया सीईओ ढूंढ रहे थे और उन्होंने फॉर्मर पेप्सी सीईओ जॉन स्कली को नया सीईओ अपॉइंट किया एप्पल कंपनी का। लेकिन उन दोनों के बीच में बातें बैठ नहीं रही थी। दोनों के बीच में छोटी छोटी बात पे बहस हो रही थी कि कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए कंपनी के, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स थे वो ज्यादा जॉन स्कली की फेवर में थे। और 1985 में जब स्टीव जॉब्स की उम्र सिर्फ 30 साल की थी, उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिस बंदे ने एक कंपनी बनाई हो अपनी मेहनत के साथ, उसे उसी की कंपनी से जबरदस्ती निकाल दिया हो, उस टाइम क्या बीती होगी स्टीव जॉब्स में। कोई और इंसान होता तो वो हार मान जाता, लेकिन स्टीव जॉब्स हार मानने वालों में से नहीं थे। 1985 में उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट कंप्यूटर्स अपने टाइम के आगे के कंप्यूटर्स थे। उनकी टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड बाकी कंप्यूटर्स से ज़्यादा अच्छा था और वो ज़्यादा फोकस थे एजुकेशन पे। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने लूकस फिल्म से द ग्राफिक ग्रुप कंपनी को एक्वायर कर दिया $5 मिलियन को, जिसका नाम उन्होंने रीनेम करके रखा पिक्सल। और पिक्सल ने आगे चलकर कई सारी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई, जैसे कि टॉय स्टोरी, कार्स, वॉल-ई, रातातोई एटसेट्रा। लेकिन पिक्सल को चलाना बहुत ही मुश्किल था। स्टीव जॉब्स को अपने खुद से उसको कई बार फंडिंग करनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर पिक्सल कंपनी $1 बिलियन कंपनी बनी। मिड 90s में एप्पल कंपनी गलत डायरेक्शन में जा रही थी और बहुत सारे पैसे वेस्ट कर रही थी। और एप्पल कंपनी उसी टाइम पर स्टीव जॉब्स को वापस कंपनी में किसी भी तरह लाने को तैयार थी। तो उन्होंने क्या किया कि स्टीव जॉब्स से उनकी कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर्स एक्वायर कर ली और नेक्स्ट कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डिवाइसेस में डालना शुरू कर दिया। और उन्होंने स्टीव जॉब्स को एज एडवाइजर रख दिया एप्पल कंपनी में। और कुछ देर बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स को इंटरिम सीईओ बना दिया एप्पल कंपनी। और फिर उसके बाद उन्होंने आईफोन, आईपैड, आईपॉड, आईमैक जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। आज एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। लेकिन सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने उस टाइम पर हार मान ली होती, तो आज क्या पता एप्पल कंपनी का कोई वजूद ही नहीं होता। इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे अमिताभ बच्चन जी के बारे में नहीं पता। लेकिन एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे। 1970s और 1980s में अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा पे राज करते थे। मूवीज जैसे दीवार, जंजीर, डॉन और शोले ने उन्हें एक लिविंग लेजेंड बना दिया था। 1984 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और बाद में पद्म भूषण से। 1990s में अमिताभ बच्चन जी ने मूवीज से एक ब्रेक लिया और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एबीसी। लेकिन पुअर मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल लॉसेस के चलते लेट 1990s तक अमिताभ बच्चन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और अमिताभ बच्चन 90 करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में डूब गए थे। कर्जा देने वाले रोज उनके दरवाजे पर आए थे। उस टाइम पर प्रोडक्शन कंपनियों ने अमिताभ बच्चन जी को अपनी मूवीज में लेने से भी मना कर दिया था। उन्हें कोई भी नई मूवी भी नहीं मिल रही थी।
फिर अमिताभ बच्चन ने एक रिस्क लिया। उस टाइम पर एक नया टीवी क्विज शो लॉन्च होने वाला था। अमिताभ बच्चन ने उसका टीवी होस्ट बनने का डिसाइड किया और साइन कर दिया वो शो। और फिर 2000 में स्टार चैनल पे एक शो लॉन्च हुआ जिसका नाम था कौन बनेगा करोड़पति। उस टाइम लोगों ने सोचा कि अमिताभ बच्चन जैसे लिविंग लेजेंड के लिए एक टीवी क्विज शो का होस्ट बनना काफी लो स्टेटस की बात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि केबीसी एक गेम चेंजर बनेगा। अमिताभ बच्चन जी के बोलने का तरीका, उनकी समझदारी और उनका करिश्मा ने कौन बनेगा करोड़पति को एक नेशन वाइड सेंसेशन बना दिया। केबीसी के बाद उनको फिर से फिल्में मिलना स्टार्ट होगी जैसे कि मोहब्बतें, बागबान एक्सेट्रा, और वो फिर से एक एस्टेब्लिश एक्टर बन गई। इस तरह उन्होंने हार नहीं मानी और अपना करियर फिर से रिवाइव किया और उसे और स्ट्रॉन्ग किया और पहले से भी ज्यादा फेमस हो गए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने हैरी पॉटर मूवीज नहीं देखी होगी, लेकिन एक टाइम था जब हैरी पॉटर बुक सीरीज को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। हैरी पॉटर बुक सीरीज लिखी थी जेके रॉलिंग। 1990s में जेके रॉलिंग की शादी हुई। उनकी शादी एक फेलियर थी। शादी के बाद वो एक सिंगल मदर बन गई अपनी डॉटर जेसिका के लिए। वो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स पर रहती थी और बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और उसी टाइम में वो क्लिनिकल डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट से भी सफर कर रही थी। उन्होंने अपने उस फेस को इस तरह डिस्क्राइब किया कि वो मॉडर्न ब्रिटेन में सबसे गरीब थी जिसके पास घर था। उनको हैरी पॉटर का आइडिया तब आया जब उनकी मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन डिले हो गई थी 1990 में। उन्होंने कुछ साल लगाकर अपनी पहली बुक लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। जब जेके रॉलिंग अपनी बुक लेकर पब्लिशर्स के पास गए तो 12 पब्लिशर्स ने उनकी बुक रिजेक्ट कर दी। 1996 में ब्लूम्सबेरी पब्लिशिंग ने उनकी बुक एक्सेप्ट कर ली, वो भी तब जब चेयरमैन की 8 साल की बेटी को उनकी बुक बहुत पसंद आई। लेकिन उन्होंने फिर भी जेके रॉलिंग को कहा कि आप कोई जॉब ढूंढो क्योंकि बच्चों की बुक से पैसे नहीं कमाए जाते। और उन्होंने जेके रॉलिंग को 1500 पाउंड्स एडवांस में दी। और फिर 1997 में पहली हैरी पॉटर बुक पब्लिश हुई। और फिर वर्ड ऑफ माउथ और फैन इंटरेस्ट के कारण ये बुक सीरीज ने आसमान छू ली। हैरी पॉटर बुक सीरीज की 500 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सोल्ड हुई और इसे 80 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बन गई थी। आगे चलकर इन्हीं बुक्स की सीरीज पे बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज पार्ट बनी हैरी पॉटर की। और इसी बुक ने जेके रॉलिंग को दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर ऑथर बना दिया। फोर्ब्स ने कई बार जेके रॉलिंग को सबसे हाईएस्ट पेड ऑथर बताया। आज जेके रॉलिंग एक लिटरेरी आइकन है और सिंपल है परसेवरेंस का। सोचा अगर लोगों ने हार मान दी होती तो आज दुनिया कैसी होती। ये वो लोग हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। आप में से कितने सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो अपने कम बैक की तैयारी कर रहे होंगे। एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन हार मत मानो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।